अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 72 है ये। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। आज आप लोगों को इस पेयर की ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखाऊंगा और कॉकटेल से रिलेटेड काफ़ी लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस थे, कन्फ्यूजन्स थी, उनके भी जवाब दूंगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि हमारे पास ब्रीड तो आती है मगर बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं या पैर टेढ़े हो जाते हैं उनके, या पेरेंट्स फीड नहीं करवा रहे कॉकटेल्स के बच्चों को, बच्चे मर रहे हैं हमारे पास। इस तरह के बहुत सारे केसेस लोगों के पास आ रहे हैं, तो मैं आज उन सब के क्वेश्चंस का वन बाय वन जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में आप मुझे दोबारा कहाँ ढूंढेंगे। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी वीडियो आपको बार बार मिलती रहेगी। कॉकटेल की ब्रीडिंग के हवाले से एक बात तो बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि कॉकटेल को सॉफ्ट फूड देना पड़ता है, तब जाके इसके बच्चे बचते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हेल्दी रहें, सेहतमंद रहें और कॉकटेल उनको ठीक से पालता रहे, तो सॉफ्ट फूड देना लाजमी है। ऐसा बाकी परिंदों में इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि हमने बाकी परिंदे रखे होते हैं और सॉफ्ट फूड कभी इतना ज़्यादा ट्राई किया नहीं होता, तो हमें लगता है कि कॉकटेल भी ला के रख देंगे और वो ब्रीड कर देगा। बट कॉकटेल की ये बात बिल्कुल सही है कि कॉकटेल को सॉफ्ट फूड देना पड़ता है। तो सॉफ्ट फूड कुछ लोग दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके बच्चों के पैर जो है वो टेढ़े हो जाते हैं, या बच्चे बिल्कुल पतली पतली हड्डी के निकल आते हैं, या मज़ेदार ब्रीड नहीं आ रही। तो वो गलती कहाँ कर रहे हैं? वो लोग तो सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, तो फिर उनके पास क्यों ऐसा मसला आ रहा है? ये मसला सिर्फ एक कन्फ्यूजन की वजह से आ रहा है। वो कन्फ्यूजन मैं आज आप लोगों की दूर कर दूंगा। अब वो कन्फ्यूजन है क्या? लोगों को ये नहीं पता कि कॉकटेल किस किस टाइम पे अपने बच्चों को फीड करवाता है, यानी दिन में कौन सा ऐसा टाइम होता है जब कॉकटेल जाके अपने बच्चों को फीड करवाता है। वैसे तो कॉकटेल किसी भी वक्त अपनी मर्ज़ी से जब चाहे अपने बच्चों को फीड करवा सकता है उनकी भूख के मुताबिक। लेकिन 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 दो टाइम ऐसे हैं जो कॉकटेल पसंद करता है और जो नेचुरली उसकी हैबिट बनी हुई होती है। वो दो टाइम ख़ास टाइम होते हैं। आपने सिर्फ उन दो टाइम पर उसको सॉफ्ट फूड डालना है, आपका मसला हल। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम भी ख़त्म, आपके पास ब्रीड भी अच्छी आएगी और आप माहाना एक अच्छी इनकम कमा सकेंगे। अगर आपको इनकम का शौक़ नहीं है, सिर्फ वैसे ही परिंदे रखे हुए हैं, तो चलें, आपका सेटअप तो बढ़ता रहेगा ना, यानी कि आपके बच्चे ज़ाया नहीं होंगे। अब सुन लें आपने करना क्या है। कॉकटेल के बच्चे पूरी रात जो है वो भूखे रहते हैं, और जैसे ही सुबह सूरज निकलता है, ज़ाहिर है वही टाइम होता है ना जब बच्चों की भूख सबसे ज़्यादा होगी, सुबह सुबह। तो इस टाइम पे, यानी सुबह आप जब भी उठें, भले आप सुबह 7 बजे उठते हैं, भले आप सुबह 6 बजे उठते हैं, भले आप सुबह 10 बजे उठते हैं, जब भी आप उठते हैं ऑफिस जाने के लिए, तो उठने के बाद पहले आप सॉफ्ट फूड जो है वो डाल दें इनको। सुबह सुबह आप डाल दें। आप ये देखकर डालें कि बच्चों की तादाद कितनी है, मेरा पेयर कितना खाता है, बच्चों का साइज़ क्या है। अगर बच्चे बड़े हैं, ज़ाहिर है, तो उनके लिए बच्चों की भूख भी तो उसी हिसाब से होगी ना। तो आप क्वांटिटी को सॉफ्ट फूड की बच्चों के हिसाब से, यानी कि अगर 4-5 बच्चे दिए हुए हैं आपके बॉक्स में कॉकटेल ने, तो जाहिर है कि वो एक अच्छी क्वांटिटी खाएंगे ना, वो ज़्यादा सॉफ्ट फूड खाएंगे, तो उसके हिसाब से आप डालें ताकि वो बच्चे वो टाइम निकाल लें अपना। यानी कि कॉकटेल ने अगर अपने बच्चे को सुबह सुबह सॉफ्ट फूड खा के अपने बच्चे को फीड करवा दिया, तो आपका सुबह का काम हो गया फिनिश। अब एक आखिरी सॉफ्ट फूड, यानी कि जो लास्ट टाइम होता है, पहला टाइम आपने पूरा कर दिया, दूसरा टाइम जो है वो होता है असर की अजान के वक्त। असर की अजान जब हो रही हो तब आप डाल दें सॉफ्ट फूड। उस टाइम भी क्या होता है, कॉकटेल का बच्चा पूरा दिन निकाल लेता है सुबह की फ़ीड खाने के बाद। ये वो टाइम होता है जब शाम को कॉकटेल अपने बच्चों को फ़ीड करवाते हैं, ताकि मेरे बच्चे रात को पूरी रात निकाल सकें अगली सुबह होने तक, यानी अगली सुबह होने तक मेरे बच्चे ज़िंदा रहें। तो कॉकटेल क्या करता है, मगरिब होने से पहले पहले असर के टाइम पे फ़ीड करवाना, भराई करना शुरू कर देता है। तो ये वो दो टाइम है, एक सुबह का और एक असर का। असर के बाद मगरिब में अंधेरा हो जाता है। तो ये दो वो टाइम है जब आपको सॉफ्ट फूड देना पड़ता है, और अगर आप इन दोनों टाइम पर देंगे तो यकीन मानिए, मेरी गारंटी है आपको, अगर आपके बच्चे नहीं बचे तो मुझे घर से उठा के ले जाना। अब आप लोगों का एक और सवाल कि सॉफ्ट फूड में क्या क्या डालें, किस तरह डालें, किस हिसाब से डालें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सॉफ्ट फूड में तो आप कुछ भी डाल सकते हैं ना। यानी कि आप गंदम भिगो के रख सकते हैं, सुबह वो आप दे सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चने, काले चने रख के भिगो के रख सकते हैं, सुबह वो दे सकते हैं। आप जो है वो भुट्टा भिगो के रख सकते हैं, सुबह वो दे सकते हैं। तो सॉफ्ट फूड बहुत सारी है। इसी तरह एग फूड होता है, बॉईल करके आप उसके बाद बॉईल करने के बाद उसको मैश करके आप सॉफ्ट फूड में दे सकते हैं। और मिक्स वेजिटेबल का आप सैलेड बना के आप उनको दे सकते हैं, कद्दूकश करके, यानी कि रेशेदार सब्ज़ी बनाकर आप वो भी सॉफ्ट फूड में दे सकते हैं। तो सॉफ्ट फूड इतने ज़्यादा हैं एहसन भाई, हम क्या दें, कैसे दें और कब कब दें, हमें ज़रा बता दें ये बात। देखें, जो अच्छी सॉफ्ट फूड है ना, जो मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके कॉकटेल काले चने खा रहे हैं तो आप दे दें, ठीक है। पिछली वीडियो में, बहुत पुरानी वीडियो की बात है, मैंने उसमें कहा था कि जिन लोगों के पास परिंदों ने ब्रीड की हुई है और उनके बच्चे तकरीबन 2-2.5 हफ्ते के हैं, तो वो लोग काले चने ज़रा कम दें,
क्योंकि काले चने खाने से कॉकटेल ब्रीड पे आ जाता है, यानी कि हीट पर आ जाता है। ये बात सही है, मगर ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। आप काले चने दें, यानी अगर आपके बच्चे 2-2.5 हफ्ते के हैं, आप काले चने दें, सॉफ्ट फूड में दे सकते हैं, मैं भी वही दे रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को शक हो जाता है कि मेरे काले चने देने की वजह से मेरा पेयर जो है वो दोबारा से हीट पर आ रहा है और वो क्रॉसिंग कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका ध्यान अपने बच्चों पे हट जाए, वो दूसरी ब्रीड के चक्कर में इनको छोड़ दे फिर पालना, तो ऐसा बंदा रोक दे। जबकि ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम। कॉकटेल अपने बच्चे जब उसके पास होते हैं, जब वो बच्चे पाल रहा होता है, इन दिनों में वो हीट पर नहीं आता, यानी कि अल्लाह ताला ने उसमें इतनी सलाहियत रखी है कि बच्चों के होते हुए वो नहीं आता। बहुत कम ऐसा होता है, बहुत ही कम ऐसे केसेस हैं जिनमें मुझे बताया गया कि यार हमारे बच्चे जो हैं अभी मुश्किल से 1.5 हफ्ते के हैं और कॉकटेल जो है दोबारा क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो बहुत कम ऐसा होता है, तो इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कॉकटेल फिर भी बच्चों को पाल रहा होता है। कॉकटेल कभी जानबूझ के अपने बच्चों को भाई नहीं मारता, कॉकटेल मजबूरी खिलाना छोड़ देता है। मजबूरी क्या होती है? सॉफ्ट फूड आप दे रहे हैं तो सुबह आपने इतना डाल दिया, शाम में आपने डाला ही नहीं, तो शाम वाली फीड रह गई। अब पूरी रात बच्चों ने निकाली, सुबह जिंदा तो हैं वो, मगर कमज़ोर होते जा रहे हैं ना, पैर टेढ़े हो रहे हैं उनके, अजीबो गरीब चोंचे उनकी, मुंह टेढ़े टेढ़े किस्म के बच्चे निकल रहे हैं। वो इसी वजह से हो रहा होता है, या तो कमी हो रही होती है या आप डाल ही नहीं रहे होते। तो ये मैंने आपको बताया। अब आप सॉफ्ट फूड में कोशिश करें कि चने आप दें। अगर आपको शक हो जाए, बहुत कम लोगों के साथ होता है, अगर क्रॉस करने का आपको लग रहा है तो आप ना दें, वो बंदा वो सॉफ्ट फूड ना दे, चने ना दे। सॉफ्ट फूड में वो कुछ और दे दे चनों की जगह। अब चनों की जगह आप क्या क्या दे सकते हैं वो मेरे से सुन लें आप। भाई मिक्स वेजिटेबल कद्दूकश करके जो हम निकालते हैं ना, यानी मिक्स वेजिटेबल में क्या क्या होता है? चुकंदर, खीरा, बंद गोभी, लौकी, गाजर, मूली, ये वो चीज़ें हैं जो आप कद्दूकश करके दे सकते हैं। अब कुछ लोगों के पास नहीं खाते कॉकटेल, तो पहले आप थोड़ा सा करके देखें कि आपके परिंदे खा भी रहे हैं कि नहीं खा रहे। अब पैसे ज़ाया हो जाएं, पता लगे आप 3-3 किलो सब्जियां ले आए मेरी बात सुनते के साथ ही, पहले ट्राई कर लें। अच्छा, ये सब चीज़ें अगर खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं खा रहे तो कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कि ये लाजमी खाते हैं, जैसे सलाद पत्ता हो गया। सलाद पत्ता तो ये लाजमन खाएंगे ये, जैसे लूसन हो गई, लूसन भी लाजमी ये खाते हैं। तो सॉफ्ट फूड में बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं, आपके कॉकटेल खाएंगे। अच्छा, एक होता है भुट्टा। कई लोग कहते हैं आपने कॉर्न का अब कभी जिक्र नहीं किया अपनी वीडियो में, आप भुट्टे की बात ही नहीं करते, इतनी आपने चीज़ें बताई हैं, कभी भुट्टे का जिक्र नहीं किया। क्या भुट्टा सही नहीं होता क्या? अब मैं उनको बताता हूँ। भाई भुट्टा बहुत अच्छी सॉफ्ट फूड है, बहुत अच्छा है। भुट्टा तो आप उबाल के भी दे सकते हैं, यानी कि भुट्टा इतना फ़ायदेमंद है कॉकटेल के लिए। लेकिन भाई कभी कभार क्या होता है, गर्मियों में भुट्टा खाने से जो चिक्स होते हैं उनको मोशन लग जाते हैं। अब मोशन लग जाते हैं, लेकिन चिक्स को कोई मसला नहीं होता उससे, ना चिक्स बीमार होता है ना मरता है। लेकिन मसला ये है कि बॉक्स के अंदर जो है ना, यानी कि नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो ये पॉटी कर रहे होते हैं वो खुश्क नहीं हो रही होती और वो अंदर कीचड़ बन जाती है। तो भुट्टा देने से गर्मियों में, जब ज़्यादा गर्मी हो उस वक्त भुट्टा ना दें। अब जैसे मौसम सही होने लगा है, अगस्त का महीना आ रहा है, आगे सितंबर का महीना आ रहा है, तो अब गर्मी कम होती जा रही है, तो इस टाइम पे आप भुट्टा इस्तेमाल कर सकते हैं, भुट्टे का कोई मसला नहीं है। लेकिन आप जब फील कर लें कि मेरा बॉक्स गीला गीला रहने लगा है अंदर से, इनकी जो पॉटी है उसमें लिक्विड ज़्यादा आ रहा है, तो फिर आप भुट्टा हटा लें। क्योंकि बच्चों को कभी कभार गर्मी में क्या होता है कि भुट्टा हज़म करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर इनकी बॉडी से सारा पानी रिलीज़ हो रहा होता है। तो ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है बस। खाली भुट्टे का मैंने कभी मना नहीं किया, आप बिल्कुल दें। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वहाँ रोक लें। हमेशा याद रखें, मेरी सजेस्ट की हुई चीज़ें आप दे रहे हैं, लेकिन देख लें कि वो सही बैठ रही है, चीज़ आपको सूट कर रही है, आपके पेयर को नहीं कर रही, तो वो चीज़ उसके हिसाब से रखें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो चीज़ें लोग उसको इस्तेमाल करते हैं और फिर बाद में मुझे दुआएँ देते हैं। अब जैसे मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ। फ़र्स्ट टाइम जब दुनिया में ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी ने कहा कि यार मिक्स सैलड बना के दो, वेजिटेबल सैलड बना के दो, उसकी सॉफ्ट फूड बनाओ, तुम्हारे तोते बहुत अच्छे रहेंगे। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम क्या किया कि मिक्स वेजिटेबल में ले आया, चुकंदर वगैरह, मैंने छुरी से बारीक बारीक काट लिए, सबको मैंने बारीक बारीक काट लिया। बारीक बारीक काटने के बाद मैंने इनके सामने रखा, ये खा ही नहीं रहे थे भाई। फिर मुझे उस बंदे ने बताया कि इसको तुम कद्दूकश करके, यानी कि रेशेदार इसको काटो, इसको बनाओ, काटो नहीं बेसिकली कद्दूकश करो इसको। तो इसके रेशेदार चीज़ें जो होती है ना, कॉकटेल पसंद करता है, रेशेदार चीज़ लटक रही हो उसको खींचता है चोंच से, उसको जो है ना छींटता है। ये इनकी आदत होती है कुतरना खींचना रेशेदार चीज़ों को। तो मैंने क्या किया, इनको कद्दूकश करके दिया, तो भाई ये तो वो पूरी सब्ज़ी खा गई है, चुकंदर भी खा गए, बंद गोभी भी खा गए, सब खा गई है। तो देखें, वही चीज़ जब मैं काट के लाया था तो ये नहीं खा रहे थे, लेकिन वही चीज़ जब मैं कद्दूकश करके लाया तो ये खा रहे हैं। तो सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं होती और हमारा नुकसान हो रहा होता है, बिल्कुल मामूली सी बातें होती हैं ये। जब इंसान की रूटीन बन जाती है ना, जब उसका सेटअप चलने लग जाता है, फिर तो ये चीज़ें उसके लिए इतनी बड़ी रहती नहीं है, ना उसको मेहनत करनी पड़ती है।
अगर उसने कोई चीज़ भिगो के रखनी है रात को भिगो देगा, उसको पता होगा मैं दिन में 2 टाइम डालता हूँ तो इतना इस्तेमाल हो जाएगा, वो उतनी भिगो के रख देगा। सब्जियों का उसको पता चल जाएगा मैं ऐसे देता हूँ, कद्दूकश करके देता हूँ, इस तरह से देता हूँ, वो उस तरह करके देगा। तो मामले सारे हल हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर लीजिएगा, कोई बात हो तो कमेंट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।